कि वो भी राजनीति में आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, डिप्टी सीएम बने हैं और अपने पिताजी के रहमो करम पर ही बने हैं। तो 15 में आए थे और लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तभी तो आए हैं और अपने पिताजी के जगह पर आके डिप्टी सीएम बने, सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी के रहमो करम पर आए। अगर माननीय देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत की काफी चर्चाएं हो रही है कि निशांत चुनाव से पहले राजनीति में अपना कदम रखेंगे। और बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके से चुस्की लिया है परिवारवाद को लेकर, क्योंकि लगातार परिवारवाद की राजनीति सिर्फ लालू प्रसाद यादव करते हैं, जिसको लेकर लगातार बयानबाजियों के दौर में चर्चाएं होती थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव भी चुस्की ले रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी। संतोष सुमन जी, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव तो चुस्की पे चुस्की ले रहे हैं। उनका काम ही वही है, उससे ज़्यादा उनसे कुछ होता भी नहीं है और सपना देखने का अधिकार भी है। और इस तरह के टिप्पणी करने से पहले उनको अपने ऊपर भी देख लेना चाहिए कि वो भी राजनीति में आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, डिप्टी सीएम बने हैं और अपने पिताजी के रहमो करम पर ही बने हैं। तेजस्वी यादव को कोई नहीं जानता था और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी संघर्ष किए हैं, कोई बहुत बड़ा आंदोलन किए हैं इसलिए तेजस्वी यादव जी को जानता। तेजस्वी यादव जी को सिर्फ उनके पिताजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? आप अगर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आपके ऊपर भी लागू होता है और हम समझते हैं कि समझदार आदमी सब समझ जाता है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति है, लोकतंत्र है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम अगर मेरे पुत्र अगर कोई राजनीति में आना चाहते हैं तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। अगर पढ़ाई में कोई भी साइंस लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है, कहीं इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। आज के दिन में आज जो ये जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, इस युग में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो इस तरह की टिप्पणी हम समझते हैं कि सही चीज़ नहीं है और ये टिप्पणी कर के सिर्फ़ अपने ऊपर ही वो माने अपने तो उन्होंने इसलिए ना कहा संतोष जी, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव लगातार आप लोग कहते आए हैं कि सोने के चम्मच चांदी के चम्मच से निकले हुए हैं, और इसी बात को लेकर अब निशांत मानसिक स्थिति अगर पिता की खराब होती है तो वो मैदान में उतरते हैं। अब भाई अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं? मैंने बोला ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। वो भी तो 15 में आए थे और लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तभी तो आए हैं और अपने पिताजी के जगह पर आके डिप्टी सीएम बने, सरकार बनी, माननीय नीतीश कुमार जी के रहमो करम पर आए। अगर माननीय नीतीश कुमार जी उनके साथ समझौता नहीं करते, गठबंधन नहीं होता, तो उनकी सरकार तो बननी नहीं थी। अगर एनडीए के साथ उस समय गठबंधन होता, तो एनडीए की सरकार बनती, तो उनका तो कहीं पर नाम भी नहीं आता। तो उनको नीतीश कुमार जी को तो धन्यवाद देना चाहिए इस तरह का टिप्पणी देने से। तो हम समझते हैं कि बेफिज़ूली की बातें हैं, बेतुकी बातें हैं, इस बात का कोई दम नहीं है, कोई जनाधार नहीं है और हम लोग 25 में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे गाँव-गाँव जा रहे हैं, बूथ स्तर पर हमारे संयुक्त रूप से बूथ कमेटियाँ बन रही है और 25 में हमारी तैयारी इतनी धारदार तरीके से है क्योंकि हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों को विकास का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे बिहार में आ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। वो तो विकास को तो लेकर बार-बार पूछ रहे हैं, क्या हुआ है बिहार में विकास? अब अपराधियों का विकास हुआ है। अब जो जंगल राज का युवराज हो, वो इस तरह की बात करता हो, तो भाई आप ही समझ लीजिए और जो अंधा है, सावन के अंधे को सब हरा-हरा नज़र आता है, उसी तरह से उनको लगता है कि जंगल राज में हमने विकास किया, वही उनको नज़र आ रहा है। जिस किसी को अगर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम अंधा ही कहेंगे ना और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। अब जो उनके पिताजी के राज में हम लोग को गया से पटना आने में 4 घंटे, 5 घंटे लगते थे। आज हम सवा घंटे, डेढ़ घंटे में पहुँच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए विकास किसको कहता है। उनके ज़माने में लोग छत पर इंतज़ार करते थे कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। जब बिजली आती थी तो पूरा मोहल्ला हल्ला करने लगता था और घर में लोग सुकून वही चीज़ें 3 घंटे 4 घंटे बिजली आती फिर रात में जग के फिर बाहर आते थे। आज बिजली 24 घंटे मुहैया की जा रही है, 22 घंटे मुहैया की जा रही है। तो आप देखिए उनके ज़माने में 5 बजे लोग सड़कों पर नहीं उतरते थे, महिलाएँ और बहनें हमारी तो नहीं उतरती थी। आज रात-दिन वो काम कर रही हैं हमारी बहनें और महिलाएँ। आज के क्षेत्र में महिलाओं के क्षेत्र में सबसे 50% आरक्षण देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ऐसे तो बहुत सारे आयाम हैं, अगर गिनाने लगेंगे तो घंटों लग जाएगा। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अब देखिए जो व्यक्ति जैसा रहता है उसको उसी तरह से दूसरे नज़र मतलब आते उन्हीं की तेजस्वी यादव की मानसिक हैं। स्थिति खराब है। ज़रूर ऐसी बात होगी तभी तो इस तरह की बातें करें। मैंने तो कभी नहीं बोला, हम लोग तो विपक्ष में भी रह कर के इस तरह की बातें नहीं की। तो जिनकी जैसी स्थिति रहती है दूसरे को उसी तरह से देखते हैं। सीएम का सपना देखना। सपना देखने का अधिकार सबको है लेकिन अब तो जनता है ना, जनता मालिक है। जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो सीएम बनेगा।
कह रहे हैं विद्यार्थियों का जो शोषण किया है इस बार जनता जनार्दन, युवा जो हैं वो तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। अब वो अपने पिताजी के कार्यकाल में देखें कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कितना होता था, समय पर होता था कि नहीं होता था, कितने साल गैप होता था, वो देख लेना चाहिए। कितने लोगों को उनके समय में बीपीएससी में लोग सही तरीके से प्रक्रिया पूरी की गई थी। उनके समय में जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से लोग अच्छे-अच्छे लोग, कितने लोग डीएसपी बन जाते थे, कितने लोग डॉक्टर बन जाते थे। आप देखे होंगे कैसे-कैसे बाँटा जाता था। तो वो जो पाप उन्होंने किया है, उस पाप के ऊपर देखें, उसको धुलने का काम करें। महाकुंभ चल रहा है, उनको कहिए जा कर के वहाँ स्नान कर लें। वो महाकुंभ में पाप धुल जाएंगे। निश्चित तौर पर वो जाएँगे, स्नान करके आएँगे, तब उनको बुद्धि सद्बुद्धि मिलेगी, तो अच्छी-अच्छी बातें करेंगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा उनको। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष जी। सीधे तौर पे महाकुंभ में तेजस्वी यादव जाए और सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता ने जो पाप किए हैं सारे पुत्र पर, और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उन्हीं की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। सपना देखे सीएम बनने का। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।